राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ जीवित पुत्रिका व्रत कथा। पूरन पूजा विधि, जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व क्या है और जीवित पुत्रिका व्रत में किन 5 सावधानियों को बरतना चाहिए। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना ताकि आपको कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बंधुओं, हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत करने का विधान है। हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु, सुख समृद्धि और भाग्य उदय के लिए करती हैं। ये व्रत महिलाओं के लिए बहुत कठिन है क्योंकि इस व्रत में महिलाएं निर्जला रहकर ही व्रत को करती हैं। इस पर्व को जीवित पुत्रिका, ज्युत पुत्रिका, जीतिया, ज्यूतिया और ज्यूतिया व्रत के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, इस बार जीतिया व्रत की सही तिथि को लेकर संशय बना हुआ है। कुछ पंचांग के अनुसार जीतिया का व्रत 17 सितंबर को रखा जा रहा है और वहीं कुछ लोग उदय तिथि को मानते हुए यह व्रत 18 सितंबर को करेंगे। बंधुओं, जीतिया व्रत का सही तिथि और मुहूर्त इस प्रकार है। हिंदू पंचांग के अनुसार जीतिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर नौमी तिथि तक मनाया जाता है। इस बार ये व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा और 19 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। बंधुओं, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर होगी और 18 सितंबर दोपहर 4:32 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार जीतिया का व्रत 18 सितंबर 2022 को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 19 सितंबर 2022 को किया जाएगा। 19 सितंबर की सुबह 6:10 के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। बंधुओं, जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व क्या है? धर्म शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को संतान प्राप्ति, उनकी लंबी आयु, सुखी निरोगी जीवन की कामना के साथ किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। बंधुओं, जीवित पुत्रिका व्रत में भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस व्रत के दौरान कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और कई नियमों का पालन करना पड़ता है। अब मैं आपको उन सावधानियों के बारे में बताऊंगी ताकि आपका व्रत सफल हो सके। बंधुओं, छठ के व्रत की तरह ही जीतिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाए खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नान आदि पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। अगले दिन निर्जला उपवास किया जाता है। इसलिए नियम के अनुसार नहाए खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार और तामसिक भोजन ना करें। जीतिया का व्रत यदि आपने आरंभ किया है तो उसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है पहले इस व्रत को सास रखती है और फिर उसकी बहू के द्वारा इस व्रत को रखा जाता है। अन्य व्रत की तरह जीतिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसके साथ ही मन में किसी प्रकार का वैर भाव ना रखें। इस दौरान लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। जीतिया का व्रत करने के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए जीतिया व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण ना करें। जीतिया व्रत के नियम पूरे 3 दिन के होते हैं।
पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। जितिया व्रत पूरन पूजा विधि। बंधुओं, प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर साफ सुथरा करें और छोटा सा तालाब बनाएं। जितिया व्रत में शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जिमुतवाहन की पूजा करें। जिमुतवाहन की कुश निर्मित मूर्ति को जल या फिर मिट्टी के पात्र में स्थापित करें और पीले और लाल रुई से उन्हें सजाएं। धूप, दीप, अक्षत, फूल माला से उनका पूजन करें। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घ आयु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। पूजा के दौरान जीवित पुत्रिका की व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ देकर व्रत का पारण करें। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाऊंगी जीवित पुत्रिका व्रत कथा। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिमुतवाहन। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जिमुतवाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राज कार्य में ना लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मल्यवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नाग वंश से थी। वह काफी डरी हुई थी और रो रही थी। दयालु जिमुतवाहन ने उससे उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक ही बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लेटूंगा। नियत समय पर जिमुतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लिपटे जिमुतवाहन को गरुड़ अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए। उस दौरान उन्होंने जिमुतवाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कराहते हुए सुना। वे एक पहाड़ पर रुके तो जिमुतवाहन ने सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जिमुतवाहन के साहस, परोपकार, मदद करने की भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जिमुतवाहन को प्राण दान दे दिए और कहा वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जिमुतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जिमुतवाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। माताओं के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी है। बंधुओं, एक दूसरी कथा के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा है। कहा जाता है, उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से महिलाएं आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। बोलो जिमुतवाहन की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।